क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की जमीन के नीचे इतिहास की परतें छिपी हुई है। हाल ही में एक जिले में हुई खुदाई में प्राचीन हथियार, बर्तन और आभूषण मिले हैं जो हजारों साल पुरानी सभ्यता की झलक दिखाते हैं। जय जोहर संगवारी हो, आप देख रहे हैं व्यापम मंथन। आइए जानते हैं ये ऐतिहासिक खोज कहाँ हुई। तो ये ऐतिहासिक खोज हुई कबीरधाम में। पत्थर के हथियार, मिट्टी के बर्तन और आभूषण खोजे गए हैं। यह खोज बताती है कि छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में मानव सभ्यता का एक केंद्र था। उद्देश्य है पुरानी सभ्यताओं की जीवन शैली को समझना, ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करना, पर्यटन को बढ़ावा देना। इस खोज से छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में चर्चा में आया और इसे राष्ट्रीय पुरातत्व संस्थान ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना है। क्या आप सोच सकते हैं, छत्तीसगढ़ की घुमावदार पहाड़ियों के बीच अब एक 6 लेन सुरंग बनाई गई है जिससे लोग कम समय में सफर कर सकते हैं। यह सुरंग राज्य की विकास यात्रा का एक बड़ा उदाहरण है। आइए जानते हैं यह सुरंग कहाँ बनाई गई है। यह सुरंग बनाई गई है केशकाल पहाड़ी कोंडागांव में। इसकी लंबाई है 2.7 किलोमीटर। इसका महत्व है राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ना, यातायात जाम और दुर्घटनाओं में कमी, क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देना। इसका उद्देश्य है दूरस्थ क्षेत्रों को हाईवे से जोड़ना, औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, राज्य के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाना। इस सुरंग से यात्रा का समय 40% तक घट गया है और स्थानीय व्यापारियों को तेजी से सामान ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा मिल रही है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी पहल की जो भारत की प्राकृतिक धरोहर को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में एक राज्य सरकार ने अपने विरासत चिनार वृक्षों के संरक्षण के लिए जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की है। आइए इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में विस्तार से समझते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने चिनार वृक्षों की रक्षा के लिए जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की है। चिनार का वैज्ञानिक नाम प्लेटनस ओरिएंटालिस है और यह कश्मीर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक पहचान का प्रतीक है। चिनार की विशाल खूबसूरत पेड़ घाटी के परिदृश्य को अद्भुत बनाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में अतिक्रमण, अवैध कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी संख्या घट रही है। इसी को बचाने के लिए सरकार ने जियो टैगिंग का आधुनिक तरीका अपनाया है। जियो टैगिंग क्या है? तो जियो टैगिंग एक डिजिटल तकनीक है जिसमें किसी भौगोलिक स्थान को जीपीएस के जरिए ऑनलाइन मैप पर पिन किया जाता है, जिससे हर पेड़ की लोकेशन, उम्र और स्वास्थ्य की जानकारी रिकॉर्ड की जाती है। इस पहल का उद्देश्य संरक्षण, डेटा संग्रह, अवैध कटाई रोकना और पर्यटन को बढ़ावा देना। देखिए संरक्षण कैसे। चिनार के पेड़ों की सटीक लोकेशन ट्रैक करना और नियमित निगरानी करना। डेटा संग्रह, चिनार के पेड़ों की संख्या, उम्र और स्वास्थ्य स्थिति की सटीक जानकारी रखना। अवैध कटाई को रोकना, अवैध कटाई पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए अलर्ट सिस्टम बनाना। पर्यटन को बढ़ावा देना, चिनार वृक्षों को एक इको टूरिज्म अट्रैक्शन के रूप में प्रमोट करना। सरकार की योजना, वन विभाग, पर्यावरण संरक्षण समूह और स्थानीय पंचायतों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। हर चिनार पेड़ पर एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा जिससे पेड़ की पूरी जानकारी मोबाइल से स्कैन की जा सके। महत्व और प्रभाव, पर्यावरण संतुलन, चिनार के पेड़ न सिर्फ ऑक्सीजन का एक बड़ा स्रोत हैं, बल्कि घाटी के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। सांस्कृतिक महत्व, कश्मीर की शायरी, कला और इतिहास में चिनार का विशेष स्थान है। इसे स्वर्ग का पेड़ भी कहा जाता है। स्थानीय समुदाय को लाभ, इस पहल से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और उनके इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जम्मू तथा कश्मीर की सरकार की यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। जियो टैगिंग जैसी डिजिटल तकनीक का उपयोग करके न केवल विरासत वृक्षों की रक्षा की जाएगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्राकृतिक धरोहर का उपहार मिलेगा। अब हम बात करेंगे एक ऐसी पहल की जो भारत के युवाओं और स्टार्टअप कल्चर को नई उड़ान देने वाली है।
क्या आप जानते हैं कि हाल ही में एक राज्य सरकार ने AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप नाम से एक माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये कदम छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पहल को डिटेल में। केरल सरकार ने 2025 में AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप नाम से एक माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से लैस करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। आज के डिजिटल युग में AI सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल बन चुका है, जो बिजनेस को ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, मार्केटिंग और कस्टमर एंगेजमेंट के नए रास्ते दिखाता है। केरल सरकार ने इसे समझते हुए अपने उद्यमियों को भविष्य के लिए तैयार करने का बड़ा फैसला लिया है। मॉड्यूल का उद्देश्य AI की बेसिक समझ, शुरुआती उद्यमियों को AI की फंडामेंटल्स समझाना, व्यवसाय में AI का उपयोग, मार्केट एनालिसिस, ग्राहक व्यवहार की समझ और वर्चुअल असिस्टेंट जैसे टूल्स को कैसे अपनाएं। कम लागत ज्यादा मुनाफा, AI की मदद से ऑपरेशन कॉस्ट घटाना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ग्लोबल एक्सपोजर, लोकल बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर लाने के लिए AI ड्रिवन स्ट्रेटजीज सिखाना। कौन करेगा ट्रेनिंग? केरल स्टार्टअप मिशन, IITs, IIMs और टॉप टेक कंपनियों के एक्सपर्ट्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में फ्री सेशंस। पाठ्यक्रम की खास बातें: 6 हफ्तों की ट्रेनिंग, रियल लाइफ केस स्टडीज, AI बेस्ड टूल्स की लाइव डेमो, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग। महत्व और प्रभाव: स्टार्टअप्स को फायदा, AI की मदद से छोटे स्टार्टअप्स को बड़ी कंपनियों से कम्पीट करने का मौका मिलेगा। रोजगार के नए अवसर: जब लोकल बिजनेस ग्रो करेंगे तो नई नौकरियां और फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। महिलाओं और छात्रों के लिए वरदान: घर बैठे महिलाएं और कॉलेज के छात्र AI सपोर्टेड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा: इस पहल से भारत की डिजिटल इकोनॉमी और भी मजबूत होगी। केरल सरकार की AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल एक विजनरी स्टेप है, जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊर्जा देगा। यह न सिर्फ बिजनेस इनोवेशन को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत को AI इनबिल्ड इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के एक शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन की निगरानी से हटाया गया है। इसकी वजह है महामारी के खराब प्रबंधन। ये घटना न सिर्फ स्वास्थ्य प्रशासन के लिए एक सीख है, बल्कि भविष्य की तैयारियों के लिए भी एक बड़ा सबक है। आइए इस पर पूरी जानकारी लेते हैं। लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कोविड-19 की दूसरी और तीसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अस्पतालों में बेड की अनुपलब्धता और ऑक्सीजन संकट जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था। WHO ने लखनऊ को अपने रेसिलेंट सिटीज प्रोग्राम से इसलिए अलग कर दिया क्योंकि महामारी प्रबंधन में लगातार चूक हो रही थी और सुधार के प्रयास धीमे थे। WHO का हस्तक्षेप: WHO ने 2020-24 के बीच लखनऊ को एक प्राथमिक निगरानी शहर के रूप में शामिल किया था, जहां महामारी से निपटने के लिए सुझाव, मॉनिटरिंग और तकनीकी सहायता दी जा रही थी। लेकिन लगातार स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी, डेटा में गड़बड़ी और वैक्सीनेशन ड्राइव की धीमी रफ्तार के कारण WHO को यह कठोर कदम उठाना पड़ा। मुख्य कारण: अस्पतालों की अधूरी तैयारी, ICU बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी, राज्य और केंद्र के बीच सही तालमेल का अभाव, डेटा रिपोर्टिंग में गड़बड़ी, कोविड मामलों और मौतों के आंकड़े सटीक रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए, सुधार की धीमी प्रक्रिया, महामारी के बाद जरूरी सुधारों को तेजी से लागू नहीं किया गया। WHO का बयान: WHO ने कहा कि किसी भी शहर को हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए तत्पर रहना चाहिए। लखनऊ को सुधार की प्रक्रिया पूरी करने के बाद फिर से कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। महत्व और भविष्य पर असर: स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर, लखनऊ को अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ ग्रांट्स और WHO की तकनीकी मदद से वंचित होना पड़ेगा। नीतिगत बदलाव की जरूरत: यह घटना
पूरे देश के लिए सावधान करने वाला संकेत है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी है। जनता की भूमिका। महामारी के दौरान सही जानकारी का पालन, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। लखनऊ का WHO की सूची से बाहर होना चेतावनी है, लेकिन इसे सुधार का अवसर भी माना जा सकता है। अगर प्रशासन और जनता मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करें, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें और वैज्ञानिक मार्गदर्शन पर अमल करें, तो लखनऊ फिर से एक हेल्थ रेफिलिएंट की सिटी बन सकता है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।